हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। 4-5 दिन से हमने टेंस का एक भी वीडियो नहीं डाला था, रोक रखा था चूँकि सिंथेसिस चल रहा था इंटरवालों का। आज इसका हम प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग और इसका डिफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका हम सबसे पहले सहायक क्रिया देख लेते हैं। एक्सिलरी वर्ब। हैज बीन या फिर होगा हैव बीन, ये है विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये है विथ प्लूरल सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं हैज़ बीन सिंगुलर कर्ता के लिए, हैव बीन प्लूरल कर्ता के लिए लगेगा। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव का। असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे इसका अफर्मेटिव का। यानी स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक का देखेंगे स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट यानी डूअर यानी कर्ता। उसके बाद हैज़ या हैव बीन यानी हमारा हो गया सहायक क्रिया। उसके बाद एमवी आईएनजी, एमवी आईएनजी यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी और प्लस आपका होगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म और प्लस आपका सिंस या फार और प्लस आपका हो गया समय और आगे रहेगा। अब ये निगेटिव का देखते हैं। सब्जेक्ट और प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट और प्लस आपका होगा हैज़ नॉट हैव नॉट प्लस बीन और प्लस MVING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका हो गया टाइम यानी सिंस या फार, सिंस या फार और सिस। ये हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले जो प्रश्नवाचक वाक्य पहले हो तो आपका लगेगा हैज़ या हैव और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ये स्ट्रक्चर जरूर देखेंगे। आपने देखा हैज और हैव के बीच में सब्जेक्ट यहाँ पे कर्ता आपका लगा हुआ है और प्लस MVING और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस
सिंस या फॉर प्लस ये। अब इंटरोगेटिव देखते हैं। WH वर्ड, अब ये आपका हो गया प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और प्लस MV ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या के लिए, व्हाट के लिए नहीं होगा, बाकी सब के लिए है। और प्लस सिंस या फॉर, इस तरह से आप देख सकते हैं। इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों का देख लेते हैं। इंटरोगेटिव और प्लस निगेटिव जब एक साथ दोनों मिला के रहे तो क्या करेंगे, WH वर्ड और प्लस हैज या हैव प्लस नॉट और प्लस बीन। यानी इंटरोगेटिव निगेटिव में देखेंगे कि कर्ता के बाद, यानी नोट हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, इस तरह से इस सेंटेंस के लिए। और बाकी निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कर्ता के बाद करते हैं। नॉट बीन और प्लस ये देख रहे हैं WH वर्ड प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन। देख रहे हैं हैज या है प्लस नॉट प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आपका प्लस सब्जेक्ट नियमानुसार प्लस नॉट और प्लस बीन प्लस MV ING और प्लस सिंस, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। जल्दी से स्ट्रक्चर नोट कर लें। ये पूरा हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग। तो डस्टर मिटाते हैं। तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम PERIOD पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, किया जाता है। आप देख सकते हैं फॉर 2 hours फॉर 2 hours for 10 hours for 10 days for 2 hours 10 hours 10 days, इस तरह से बढ़ता जाएगा। फॉर अ वीक इस तरह से कर सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर फॉर सम टाइम, सम टाइम, इस तरह से। और सिंस का प्रयोग
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं थोड़ा बढ़ाएंगे इसको तो हम देख सकते हैं कि इसका प्रयोग जो है सिंस का प्रयोग करेंगे तो सिंस 2 o'clock ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम सिंस 2 o'clock पूरा TWO कर सकते हैं, या फिर सिंस और बढ़ा लें, सिंस मॉर्निंग भी कर सकते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और भी आगे बढ़े अगर हम सिंस मॉर्निंग से तो किसी दिन महीने को भी दे सकते हैं, सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। और आगे बढ़ें तो सिंस 1997 भी कर सकते हैं, सिंस लास्ट नाइट भी कर सकते हैं, सिंस लास्ट नाइट। इस तरह से हमारा ये आपका जो हुआ सिंस फार का प्रयोग हम करेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहले इसे नोट करें, अतिशीघ्र नोट कर लें, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टेंस का जो सीक्वेंस है, आप टेंस का जो सीक्वेंस है आप देखते हैं कि पहले पास्ट होता है, फिर प्रेजेंट होता है, फिर फ्यूचर होता है। यही है, सबसे पास्ट आता है, फिर प्रेजेंट आता है, यानी इधर से जो चला गया है इधर दूरी, इधर यहाँ प्रेजेंट के बाद थोड़ी सी भी दूरी चली गई तो ये भूतकाल में चली जाती। तो इसका प्रयोग जो हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका प्रयोग जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू होता है, जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू होता है, आप जानते हैं जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू होता है और वर्तमान तक चलता रहता है, भूतकाल से शुरू लगातार होता है और अभी भी जारी रहता है। भूतकाल शुरू होता है और वर्तमान तक जारी रहता है। जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू होता है और वर्तमान तक जारी रहता है और कार्य वहीं चलता रहता है, पूर्ण नहीं हुआ होता, जारी रहता है, पूर्ण नहीं हुआ होता, पूर्ण प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट में परफेक्ट से शुरू होता है और लगातार अभी तक चलता रहता है, चलता रहता है। 2 घंटे से पढ़ रहा है तो भी तो पूर्ण नहीं होता है, इस तरह से। तो इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं जब कोई कार्य भूतकाल शुरू होता है वर्तमान से जारी रहता है, तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं इस तरह से। तो देखेंगे, नोट कर लीजिए, उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। देख रहे हैं ये अफर्मेटिव है, तो बनाएंगे, अफर्मेटिव का पूरा लिख देते हैं, AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव में ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। इस तरह से
तो आप देखिए सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, जो कि रूल लिखा गया था। अब इसका निगेटिव बनाइए। निगेटिव बनाते हैं तो हो जाएगा ही, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है तो ही हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। देख रहे हैं हैज़ और नॉट के बीन के बीच में नॉट लगा हुआ, ही हैज़ नॉट बीन। बाकी सेम रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, इस तरह से। अब अगर इसका हम क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले सहायक क्रिया लग जाएगा हैज़, और उसके बाद देखिए वह 2 घंटे से हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हैज़ बीन रीडिंग, पूरा ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, द बुक फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं कि हैज लगा है, बीन उसके बीच में सब्जेक्ट यहाँ पे है। आप WH वर्ड वाला लिखते हैं, यानी क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, इसका हिंदी लिखें, क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो क्या पहले लगा था इसलिए सहायक क्रिया लगा हुआ है। अब हम क्या बीच में करते हैं तो देखते हैं हैज़, अब WH वर्ड वाला देखते हैं। WH वर्ड वाला हो गया आपका व्हाट हैज़ ही बीन रीडिंग। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, फॉर 2 आवर्स। तो देख सकते हैं व्हाट लगा है और हैज़, व्हाट हैज़ ही बीन, तो हैज़ और के बीच में कर्ता लगा हुआ है। तो हिंदी देखते हैं, वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है। इस तरह से क्या जब बीच में आया तो आपका व्हाट लगा पहले, और क्या जब पहले आया तो सहायक क्रिया लगी। इसका ध्यान रखेंगे आप। जब क्या पहले आए तो सहायक क्रिया शुरू कर देंगे, और जब क्या बीच में आए या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी देख लेते हैं। INTERROGATIVE प्लस नेगेटिव, इसका देखते हैं। वह 2 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं क्यों नहीं लगा हुआ, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो हो गया पहले WH वर्ड वाई, उसके बाद हैज़ ही नॉट, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट के बाद ही हम कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। वाई हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है।
तो देखते हैं ये अफर्मेटिव है और टाइम भी दिया हुआ है। सोमवार से टाइम है आपकी, तो फॉर्मेशन करेंगे तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। आपने देखा पॉइंट ऑफ टाइम है, इस तरह से हम बनाएंगे। अगर निगेटिव करेंगे तो हो जाएगा हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, ऐसा हो गया। अगर वाई से बनाए तो वाई हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, इस तरह से बनाएंगे। तो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा और इसका एक ही सेंटेंस पे इसका फॉर्मेशन देखा। इसे नोट करिए, बाकी के सेंटेंस सारे ऐसे ही बनेंगे, इसी नियम पे बनाया जाएगा। और ये सिंस फार का प्रयोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे आप। अब हम थोड़ा सा इसकी समीक्षा करेंगे। इसकी थोड़ी समीक्षा हम करेंगे और देखेंगे कि कहाँ गया इसका कैप। ओम नमः शिवाय। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। अब अगर हम लिखें ही इज प्लेइंग फॉर 2 hours इस तरह से, तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपने देखा 2 hours ये टाइम है और यहाँ इज लगा हुआ, इसलिए ध्यान रखेंगे कि हम इसका प्रयोग टाइम वाला इसमें नहीं करेंगे। तो हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, इस तरह से। हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours लगा तो ये लगेगा और ये नहीं लगेगा आपका, ही हैज़ बीन प्लेइंग इतना रहेगा, तो ये कंटिन्यू। तो आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, और दूसरा है वह 2 घंटे से खेल रहा है। इस तरह से तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपने अंतर देखा कि इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है और इसमें काम भूतकाल से शुरू होता है और वर्तमान तक जारी रहता है, और ये काम सिर्फ वर्तमान में ही जारी रहता है, अपूर्ण रहता है। तो ये काम वर्तमान में जारी रहता है, ये काम भूतकाल से शुरू होता है, वर्तमान तक जारी रहता है, अपूर्ण रहता है। इस तरह से अब हम डिफरेंसेस देखेंगे। जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू हो, जब कोई कार्य भूतकाल से यानी पास्ट से शुरू हो और वर्तमान तक यानी प्रेजेंट तक जारी रहे, तो
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी दोनों टेंसों का प्रयोग करते हैं का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इधर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह से। तो उदाहरण देखते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू लर्नड हिंदी। हाउ लॉन्ग हैव यू लर्न हिंदी, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाउ लॉन्ग हैव यू लर्न हिंदी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इधर करते हैं, तो देखते हैं, लिख सकते हैं हम इसे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग हिंदी, इस तरह से। या फिर दूसरा देखें। शी हैज स्लेप्ट फॉर 3 hours। आप देख सकते हैं यहाँ पे, शी हैज स्लेप्ट फॉर 3 hours, वह 3 घंटे तक सो चुकी है। कार भूतकाल से शुरू है, 3 घंटा बीत गया, और वर्तमान में भी जारी है। शी हैज स्लेप्ट फॉर 3 hours, शी इज स्टिल स्लीपिंग इन प्रेजेंट, अभी भी सोए जा रही है। तो इस टेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं, और इस टेंस का प्रयोग इसमें भी कर सकते हैं। शी हैज बीन स्लीपिंग, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, इस तरह से। या फिर अगला उदाहरण एक और समझ लें। इट हैड रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह से हम कर सकते हैं। इट हैज रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग देख रहे हैं। बारिश लंबे समय से हो चुकी है, अभी भी जारी है, यानी लंबा समय हो चुका है। तो यानी ये दोनों टेंस हम कह नहीं सकते हैं कि बहुत अलग हैं। उसमें ये ध्यान रखेंगे कि इस टेंस में इसमें काम का पूर्ण हो जाना होता है, लेकिन रिजल्ट वर्तमान में पड़ता है, और इसमें काम का जारी रहना होता है, कार्य पूरा नहीं होता है, और ये सिर्फ काम पूरा हो जाता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, सी इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह से। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग दोनों कर सकते हैं। हाँ, और संरचना हमारा कंस्ट्रक्शन सही रहे, स्ट्रक्चर सही रहे, और किसी भाव में हम दोनों भाव में अगर ये लिखे तो भी सही है, ये भी लिखे तो भी सही है, ये लिखें तो भी सही है, ये भी लिखे तो भी सही है, यानी इनका प्रयोग हम दोनों वाक्य में कर सकते हैं। जल्दी से मिटाइए, जल्दी से सारी लिखिए।
अंतर देख सकते हैं कि बस काम का एक में पूर्णता होती है, काम पूर्ण हो जाता है, और एक काम अपूर्ण रहता है। आप देख सकते हैं, उदाहरण देके अभी बता रहे हैं, ही हैज़ पॉलिश्ड द कार, और देख सकते हैं ही हैज़ बीन पॉलिशिंग द कार। इसमें देख रहे हैं कि कार्य समाप्त हो चुका है, और इसमें कार्य जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हैज़ बीन पॉलिशिंग कार्य जारी है, पूर्ण नहीं हुआ। बस अंतर इतना ही है समझने का। और अगला उदाहरण देखते हैं। कुछ क्रियाएं हैं जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिख सकते हैं, तो ये नोट लिखेंगे। कुछ जो वर्ब्स हैं हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही प्रयोग की जाती हैं। कंटीन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं की जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही प्रयोग की जाती हैं। कंटीन्यूअस में प्रयोग करने पे वाक्य गलत हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ वर्ब्स हमेशा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग की जाती हैं, और उनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, मैं आपको मैं आपको सोमवार से, इतने ही से लिखते हैं, सोमवार से जान रहा हूँ। हिंदी देखो ऐसे है, मैं आपको सोमवार से जान रहा हूँ, तो आई हैव नोन हर सिंस मंडे, इस तरह से लिखेंगे। अगर हम लिखें, अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो आई हैव बीन नोइंग हर सिंस मंडे। ये गलत हो गया, क्योंकि नो में ये है स्टेटिव। तो स्टेटिव, जैसा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बताया गया था, स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगता है, नो यूज्ड। तो आईएनजी इसमें नहीं लगाया जा सकता है। तो किसी दशा में बहुतेरी जो क्रियाएं प्रेजेंट पर कंटीन्यूअस टेंस में आपको बतलाया गया था, सी, हियर, बिलीव, कंटेन, बिलोंग, ओ, जो अपने आप होती हैं पूरे शरीर से, अपीयर, लुक, सीम इत्यादि क्रियाओं के साथ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। अगर वो कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दी हैं तो भी हम नहीं लिखेंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए, अति शीघ्रता से नोट करिए, अति शीघ्रता से नोट करिए। और एक लास्ट देख लेंगे, और इसके बाद इसको हम ख़त्म करेंगे यहीं पे। अब अधिक से अधिक उदाहरण और प्रैक्टिस अधिक पढ़ने पर ही निर्भर है, आएगा। अच्छा, एक चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा
रिपीटेड एक्शन TION को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जा सकता है। इस तरह से अगर रिपीटेड एक्शन हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, जैसे I have written 10 letters since morning। इस तरह से अगर हम चाहें I have written 10 letters since morning, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, I have been writing letters since morning। इस तरह से तो हम इसके रिपीटेड एक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही, ये भी सही। तो नोट अगर हम देखें तो कोई विशेष अंतर नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, दोनों में कोई विशेष, इनके प्रयोग में विशेष अंतर नहीं है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम सामान्य अर्थों में कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, खास विशेष अंतर नहीं है। हाँ, इनका प्रयोग हम अधिक से अधिक का एग्जाम्पल से ही सीख सकते हैं। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम यही ख़त्म करते हैं बच्चों। और अगर आपको टेंसेस अच्छा लग रहे हो तो कमेंट ज़रूर करें और सुझाव भी उसमें लिखें, ताकि हम इसे और भी आपके अनुरूप बनाकर आपको प्रस्तुत करें। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आपको तुरंत पहुँचें, सबसे पहले आप पढ़ें। और हम अभी अच्छी कंटेंट अच्छे आपको टेंस के बजाय अलग अलग कंटेंट डालने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाएं। और इसी के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।